Let's go live across. The Aam Aadmi Party's Saurabh Bhardwaj is speaking right now. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से, और वो भी ऑफिशियल मीटिंग हुई है, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके हुई है। इसके बाद ये मामला दर्ज किया जाता है और 16 सितंबर 2022 को इनके यहां छापा पड़ता है, इनके ठिकानों पे छापा पड़ता है। जब छापा पड़ता है तो इनसे स्टेटमेंट ली जाती है और ये वही बात कहते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में कही कि मैं अपने फैमिली ट्रस्ट के सिलसिले में, उसके जमीन के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जी से मिला। उन्होंने कहा कि एलजी को लेटर वो फॉरवर्ड कर देंगे, बस इतनी ही बात है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ईडी ने दर्ज की हुई है। ये स्टेटमेंट 16 सितंबर 2022 की है। इसके बाद इनके बेटे राघव मुकुंटा को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है, ये चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लिकर के बड़े कारोबारी हैं साउथ के, और काफी जनरेशन से इनका वहां पे बड़ा कारोबार रहा है। कहा जा सकता है कि करोड़पति अरबपति आदमी है। 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक अरबपति आदमी के एक बेटे को जेल भेज दिया जाता है 10 फरवरी 2023 को। 5 महीने तक उसको जेल में सड़ाया जाता है और फिर ये बाप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट जाते हैं और 5 महीने बाद 16 जुलाई 2023 को ये अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं और पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। जब ये 16 जुलाई को स्टेटमेंट अरविंद जी के खिलाफ देते हैं तो 18 जुलाई को इनके बेटे की बेल हो जाती है, वो छूट जाता है और फिर वो 3 अक्टूबर 2023 को वो सरकारी गवाह बनके अपना माफीनामा ले लेता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन महीनों के दौरान मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की 3 स्टेटमेंट्स ली गई, जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे अपराध के विषय में कोई भी जानकारी होती हो या उसकी तरफ इशारा भी होता हो। तीसरी स्टेटमेंट उनके खिलाफ उन्होंने दी। उनके बेटे राघव की 7 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, 7। उसी एजेंसी ने 7 बार उनकी गवाही ली। 6 स्टेटमेंट्स में वो कोई ऐसी बात नहीं कहता, वो वही बात रिपीट करता है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पिता जमीन के काम से अरविंद केजरीवाल से मिले। मगर जब 7वीं स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल को इंडाइट करता है तो उनकी बेल हो जाती है और उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। हमने आपको शरद रेड्डी के विषय में बताया था कि शरद रेड्डी का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है। शरद रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से देते हैं। सबके मन में सवाल था कि भाई 4 में से 1 गवाह का तो अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया, बाकी गवाहों का कौन बताएगा। तो आज हम मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो अलायंस है एनडीए, उसके घटक दल टीडीपी ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए उम्मीदवार बना लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो मुख्य गवाह है उनके परिवार के लिए वोट मांगेंगे। हमारा सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हर आदमी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने दबाव के बाद, जेल डालने के बाद गवाही देता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई दूर का रिश्ते नाता करके जुड़ा हुआ है, सीधा जुड़ा हुआ है। एमएसआर को भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के टीडीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वो पिछले कई दिनों से वहां पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो हम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा था, शरद रेड्डी की कंपनी ने 55 करोड़ रुपए आरोपी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिए, इसकी जांच भी ईडी करे।
तो मुझे लगता है कि ये चीज भी ईडी रिकॉर्ड पे लेके आए कि ये राघव मगुंटा और इनके पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी दोनों भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से सीधा संबंधित है। इस चीज की जांच भी ईडी करे। मैं समझता हूं वर्षों से इन लोगों के एक दूसरे को फोन कॉल्स जो हैं वो मौजूद होंगे, इन लोगों का रिश्ता मौजूद होगा। इसके अंदर छोटी मोटी भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। आतिशी जी अपनी बात कहेंगी। जैसा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी 4 बयान के आधार पर हुई, मात्र 4 बयान, जिसमें से पहला बयान उनके परिवार के लिए वोट मांगेंगे। हमारा सवाल है ये रिश्ता क्या कहलाता है? हर आदमी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने दबाव के बाद, जेल डालने के बाद गवाही देता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई दूर का रिश्ते नाता करके जुड़ा हुआ है, सीधा जुड़ा हुआ है। पैसे लिए, किसी ने अरविंद केजरीवाल जी को पैसे दिए। वो सिर्फ इतना कहता है कि सीएम रेजिडेंस में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े उनको कुछ कागज मिले। इसमें पैसे के लेन देन का कोई बयान नहीं। दूसरा बयान, शरद चंद्र रेड्डी, जिनके बारे में आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि साउथ लॉबी के शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने ईडी का छापा पड़ने के बाद, ईडी की गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो ये थी 4 में से 2 गवाही। बाकी दोनों गवाही पिता और पुत्र एमएसआर मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके सुपुत्र राघव मगुंटा रेड्डी की थी, जिनकी पूरी डिटेल सौरभ भारद्वाज जी ने आपको बताई कि किस तरह से एक सांसद होने के नाते एमएसआर अरविंद केजरीवाल जी से मिले, अपने फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप हमें पत्र दीजिए, हम एलजी साहब को बताएंगे। उसके बाद ना एमएसआर का, ना उनके पुत्र राघव मगुंटा का अरविंद केजरीवाल जी से कोई भी संपर्क रहा। जब 16 सितंबर को उनके घर पे रेड होती है, फिर से पिता और पुत्र की स्टेटमेंट होते हैं, जहां पर वो दोनों कहते हैं कि हमारी अरविंद केजरीवाल जी के साथ कोई जान पहचान नहीं है। मात्र उनके पिताजी एमएसआर एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिले, फैमिली ट्रस्ट की जमीन के लिए मिले। लेकिन ईडी को इससे संतुष्टि थोड़ी होती है। जब तक ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं मिलती, जब तक भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं मिलती, वो इस केस के हर गवाह को प्रताड़ित करते रहते हैं। और इसी प्रताड़ना के तहत राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 फरवरी को। 10 फरवरी के बाद भी राघव मगुंटा के पिताजी एमएसआर इस बात पे कायम रहते हैं कि उनकी अरविंद केजरीवाल जी से एक्साइज पॉलिसी पर कोई बात नहीं हुई। राघव मगुंटा रेड्डी के भी बार बार बयान होते हैं, वो भी इस बात पर कायम रहता है कि उसका अरविंद केजरीवाल से एक्साइज पॉलिसी पर उनकी कोई बात नहीं हुई। लेकिन 5 महीने जब राघव मगुंटा रेड्डी जेल में रहता है, तो राघव मगुंटा रेड्डी भी टूट जाता है, उसके पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी भी टूट जाते हैं। वो अपना बयान पलटते हैं। 16 जुलाई को वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ अपने तीसरे बयान में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देते हैं और 18 जुलाई को
उनके बेटे को बेल मिल जाती है। ये सारा सीक्वेंस ये दिखा रहा है कि जब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान नहीं आता, हर गवाह पर दबाव बनाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान आता है, गवाही बंद हो जाती है, बयान लेना बंद हो जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ के बयान को ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन में दर्ज कर लेती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.